ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आज सुबह जो 4 बजे हैं, हमें पता लगा है कि 4 से 3 बजे के आसपास जो है यहाँ पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। देखिए 3 सिलेंडर पड़े हैं, बताया जा रहा है कि अभी भी इनमें से लीक की आवाज़ आ रही है और अब इनको यहीं पर इसी जगह रखकर जो फायर विभाग की टीम है वो जा चुकी है। इसको शायद कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की जानी चाहिए। और इस मार्केट में इसी तरह के ना जाने कितने इस तरीके के जो हैं रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, जिसमें इस तरीके की आग लगने की घटनाएं कभी भी आ सकती हैं। आप देखिए कोई भी चीज़ एक ऐसी नहीं बची है जिससे ये अंदाज़ा लगाया सके कि क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी। देखिए आग इतनी भयानक थी, आप देखेंगे आपको गाड़ियों के चाबी, इतनी आग भयानक थी कि पूरी चीज़ें जो हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं उसी के अंदर जो लोहा है उसी के अंदर चिपक चुकी हैं जलकर। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त सिंधोरा कला में है और ये चौकी नंबर 2 पड़ता है। आप देखेंगे डीडीए मार्केट की पूरी ये कॉम्प्लेक्स है। हमने कुछ समय पहले इसी जगह पर आकर ठीक इसी ढाबे की एक खबर दिखाई थी, जिसमें हमने इसके अंदर अवैध रूप से शराब की किस तरीके से पार्टियां हो रही थी, किस तरीके से सेवन हो रहा था, उसका हमने खास करके यहाँ पे कवरेज करके दिखाई थी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए दुकान की क्या स्थिति है। आज सुबह जो 4 बजे हैं, हमें पता लगा है कि 4 से 3 बजे के आसपास जो है यहाँ पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें यहाँ पर देखिए दुकान के क्या हालात हो चुके हैं। आप रात के विजुअल भी हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप देखेंगे अभी की ये तस्वीरें हैं, लगभग 10 लाख का जो सामान है इसमें जल चुका है। जो यहाँ के ओनर हैं इस पूरे इसके मकान की, इस दुकान के, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। वो यही कह रहे हैं कि इस दुकान को बार बार हम मना कर रहे थे कि आप इलीगल एक्टिविटीज़ ना करें, लेकिन उसके बावजूद इलीगल एक्टिविटी की जा रही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि आज इसी नाम से जो ये मसाला करके ये जो रेस्टोरेंट यहाँ पर चल रहा था, क्या इसके पास फायर एनओसी थी नहीं थी, ये जांच का विषय है। और इस मार्केट में इसी तरह के ना जाने कितने इस तरीके के जो हैं रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, जिसमें इस तरीके की आग लगने की घटनाएं कभी भी आ सकती हैं। और ठीक 4 बजे कल इस तरह के हादसा हुआ। आप देखिए कोई भी चीज़ एक ऐसी नहीं बची है जिससे ये अंदाज़ा लगाया सके कि क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी इसके अंदर। और खुले तौर पर लोग सीधे आरोप लगा रहे थे कि यहाँ दारू का सेवन किया जाता है। जो वीडियो कल रात में हमें प्राप्त हुई है उसमें भी लोग बोल रहे हैं। फायर विभाग ने जो है शटर तोड़ के किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। मौके पर लगभग 2 से 3 गाड़ियां आई थी और आप देखेंगे तो वहां पर आपको सिलेंडर भी रखे हुए दिख जाएंगे। इस तरह की ये तस्वीरें हैं और पूरे मार्केट में कहीं ना कहीं इस घटना के बाद हड़कंप है कि किस तरह से ये घटना जो है पूरी हुई है और कैसे आखिरकार इतनी बड़ी घटना को जो ओनर है उनसे हमने बात की तो वो सीधा बताते हैं कि हमारा लगभग 10 लाख रुपए का जो है नुकसान हुआ है। देखिए अभी जो इस पूरे मार्केट के कॉम्प्लेक्स में देख रेख करते हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो हमारे साथ मौजूद है। जरा इधर आइए आप, क्या नाम है आपका? दयानंद। इसी में सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं? नहीं, इस वाली है, इस वाली में। वर्तमान सिटी 2। कितने बजे पता लगा है आपको, क्या घटना हुई थी? ये सुबह 8 बजे पता चला है हमारे को। वैसे घटना तो 3:30 बजे की है। रात के 3:30 बजे की है? 3:30 बजे की। ये तो पूरी क्या पता लगा आपको? सुबह 8 बजे आए, आपने क्या देखा? यहाँ पे आए, हमारे सिक्योरिटी गार्ड था नाइट वाला। हाँ। उसी ने इतला दी कि हाँ यहाँ पे आग लगी है सामने, और वो सिलेंडर रख के रखवाया यहीं पर ही। तो उसी ने बताया था कि ये जो है पुलिस को फोन उसी ने किया था? नहीं, वो दूसरे वाले गार्ड ने फोन करा था पुलिस को। पुलिस को फोन किया था? पुलिस को। तो मौके पर कल आग पर कितने घंटे में काबू पा लिया था, कुछ बताया उन्होंने? ये 1 घंटे के अंदर काबू पा लिया था। 1 घंटे के अंदर काबू पा लिया था। तो सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ था क्या इसके अंदर? ब्लास्ट नहीं हुआ था, चिंगारी वगैरह उठी थी। चिंगारी उठी थी। आग क्यों लगा कुछ बता रहे थे फायर विभाग वाले उस समय पर? नहीं, उस समय कुछ नहीं बताया उसने, तो वो तो आग बुझा के चले गए थे। वो आग बुझा के चले गए। शटर तोड़ के फायर विभाग ने शटर तोड़ा या लोगों ने तोड़ा था? नहीं, शटर फायर वालों ने तोड़ा था। फायर विभाग ने तोड़ा। देखिए 3 सिलेंडर पड़े हैं, बताया जा रहा है कि अभी भी इनमें से लीक की आवाज़ आ रही है और अब इनको यहीं पर इसी जगह रखकर जो फायर विभाग की टीम है वो जा चुकी है। इसको शायद कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की जानी चाहिए। देखिए जो उस दुकान के ओनर हैं, जिनके पूरी वो दुकान है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद जी, ये आप ही की ही दुकान है? हाँ। कब से आपने किराए पे दे रखी थी? हो गए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो इसमें रेस्टोरेंट की आपने दे रखी थी या इनके पास फायर एनओसी इस तरह की चीजें थी? वो मुझे नहीं पता, वो ये देते हैं बिल्डिंग मार्केट वाले, के लोग हैं। मार्केट वाले। अभी ये आग लगी है, क्या पता लगा है आपको इसमें?
कुछ नहीं पता लगा जैसे आप आए हो वैसे वैसे मैं आया हूँ भाई राजस्थान उठा से। के कहीं फेंक दो, मेरे तो है नहीं हाँ। ना मैंने रखवाए। अच्छा, ये जो अभी आप आग लगी है, क्या इसमें भी आपका सामान कुछ जला है? हाँ, हमारा ऊपर सामान था, कितने लाख का सामान वो होगा? कह नहीं सकता अभी। किस तरह का सामान था आपका? स्पेयर पार्ट्स थे, किस तरह के स्पेयर पार्ट्स थे? स्कूटियों के, स्कूटियों इलेक्ट्रिक के। स्कूटियों के। इलेक्ट्रिक स्कूटियों के। तो ये नए थे या पुराने? कुछ पुराने भी थे, नए भी थे। नए भी थे। आप यहाँ पर स्टोर करने का काम भी करते थे? हमारा पहले स्टोर ही था ये जी। इलेक्ट्रिक स्कूटी का। हम काम करने लायक नहीं समझते थे अपने आप को, हम किराए पे देके चले गए बस। जी। अभी आप क्या प्रशासन से अभी कोई सूचना दी गई है आपको? मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं तो अभी जस्ट राजस्थान से आया हूँ सुबह। आए हैं अभी आप? मुझे तो पता ये लगा। काफी आप मायूस भी दिख रहे हैं। तो पूरी जो कमाई नुकसान थी। तो नुकसान है, जी। नुकसान तो नुकसान है। देखिए, आग इतनी भयानक थी। आप देखेंगे आपको गाड़ियों के चाबी, सेंटा बॉक्स और इस तरह के जो तमाम सामान है वो देखिए किस तरह इसकी इस तरह की स्थिति है। और आप देखिए इतनी आग भयानक थी कि पूरी चीज़ें जो हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं उसी के अंदर जो लोहा है उसी के अंदर चिपक चुकी हैं जलकर। और ठीक इसके बराबर में ही आप देखेंगे पेट्रोल पंप भी मौजूद था। शायद इसीलिए फायर विभाग ने आधे घंटे के अंदर जो है इस पूरे आग पर बताया जा रहा है कि काबू कर लिया। अभी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो उस समय मौजूद थे वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जुड़ते हैं। क्या हुआ था? क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। यहाँ पर क्या कर रहे थे आप कल? काम कर रहे हैं। आपकी दुकान है, यहीं रहते हैं? काम करते हैं, घर की नौकरी करते हैं। अच्छा, काम करते हैं, रात में भी काम कर रहे थे। तो कितने बजे की घटना है ये? ये 4 बजे का समय है। 4 बजे की। क्या मुझे 4 बजे पता चला है। 4 बजे पता जब लगा। धुआं बाहर निकली ना, अच्छा। अच्छा पता चला। तो यहाँ पर कोई आसपास कोई लोग मौजूद था क्या उस समय? कोई शरारती तत्व मौजूद? कोई नहीं था। कोई नहीं था, पूरी मार्केट खाली थी। आपने क्या देखा कि 4 बजे धुआं निकल रहा है? तो 5 मिनट से फोन करा। आप ही ने कॉल की थी फायर विभाग को? हाँ। कितने समय में फायर विभाग आ गई थी? 10 मिनट के अंदर आ गए थे। 10 मिनट के अंदर आ गए थे। तो ये शटर अटर उन्होंने ही तोड़ा है या आपने? उन्होंने थोड़ी है सब। उन्होंने ही वो ये तोड़ा। भी आ गए, दुकान वाले भी आ गए थे। दुकान वाले जिनकी ये मसाला ये रेस्टोरेंट चला रहा था आगे। वो भी आ गया था। उसको भी आप ही ने कॉल किया था? नहीं मैंने नहीं किया था। आपने कॉल नहीं किसी किया? और ने करी हो। किसी और ने करी है। अच्छा, वीडियो जो बनाए हैं उसमें कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे दारू पिलाई जाती है, इस तरह है, इन्होंने लगाई है, ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। पिलाई तो जाती, पीते तो हैं दारू, लेकिन उस समय कोई नहीं था यहाँ। अंदर पीते हैं लेकिन उस टाइम उस कोई नहीं। अंदर उस समय कोई भी नहीं था, यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ रात के टाइम था। रात के टाइम का कितने समय तक आग पे काबू पा लिया गया था? तुरंत पा गए थे। गाड़ी आने के बाद 10-15 मिनट के अंदर। कितनी गाड़ी आई थी? 3 गाड़ियाँ आई थी। 3 गाड़ियाँ आई थी। 3 गाड़ियों ने लगभग 10-15 मिनट के अंदर आग पे काबू पा लिया। हाँ। कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था छोटा मोटा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ था। तो लगभग लाखों का नुकसान इसमें आप देख रहे हो। देखिए वो जो देख रहे हो उसमें। देखिए, तो ये पूरा मसला था। यहाँ पर आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी रात की भी, किस प्रकार फायर विभाग को मशक्कत करनी पड़ रही है। उसके बाद 3 गाड़ियों से मिलकर जो है यहाँ पर आग पर काबू पाया गया है। और बड़ी बात यह है कि इसी रेस्टोरेंट की हमने कुछ समय पहले खबर दिखाई थी कि यहाँ पर इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ अंदर की जा रही हैं। अब ये जांच का विषय है कि क्या इसके पास फायर एनओसी थी, किस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर ये यूज़ कर रहा था, वो तमाम चीज़ें हैं, जांच का विषय है। स्थानीय थाने की पुलिस क्या करती है वो देखने वाला विषय होगा। और हमारा भी लगातार यही प्रयास रहता है कि लोगों को पहले सचेत कर दिया जाए। हमने इस रेस्टोरेंट को भी सचेत किया था कि आप इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ अपने रेस्टोरेंट में ना करें। हालांकि उस समय कोई भी मौजूद नहीं था। ये आग किस कारण लगी है वो जांच का विषय है। अभी तक जो बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन स्थितियों को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि लाखों का नुकसान जो है यहाँ पर हो चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।